कभी भी मेरे भाई बहनों किसी देश के पीछे मां लगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये देश इतना अद्भुत है कि इसके पीछे मां लगता है, भारत माता। इतनी पवित्र भूमि कि देवता भी तरसते हैं। आप लोगों ने कहीं आज तक ये सुना नहीं होगा कि किसी और अन्य देश में प्रभु ने अवतार लिया, लेकिन ये देश इतना अद्भुत है कि यहाँ एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 24 बार भगवान अवतार लेना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसी क्या बात है हिंदुस्तान में जो इसको सारे देशों से अलग बनाती है? सबसे पहली बात है इसकी अहिंसा। राम, कृष्ण और महावीर जैसे ऐसे अहिंसा के पुजारी हमारे देश में हुए, जिन्होंने सर्वत्र शांति की स्थापना की। दूसरा गुण है हमारे देश में एकता। आप इतनी विविधताओं वाला देश कहीं नहीं पाओगे। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में मेरे भाई बहनों मैत्री पूर्वक रहते हैं। ये समता है हमारे देश में। कुछ दिन पहले जब केरल में त्रासदी आई, भारत के कोने कोने से सहायता हमने पहुंचाई। इतनी एकता है। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो सारा देश एक हो गया और मेरे भाई बहनों दुश्मनों को धूल चटाई। जब संकट आवे देश पर हम एकजुट हो जाते हैं। ये एकता ही हमें अन्य देशों से भिन्न बनाती है। हमारी तीसरी विशेषता है कि हम सर्वत्र प्रभु के दर्शन करते हैं। यहाँ पर चींटियों को भी आटा डाला जाता है। श्वान, एक कुत्ते को भी भैरू जी का वाहन माना जाता है। यहाँ पर चूहों को मेरे भाई बहनों करणी माता जी के वंशज माने जाते हैं। यहाँ पर सांप को भी गोगा जी महाराज का, तेजा जी महाराज का प्रतीक समझा जाता है। मेरे भाई बहनों, सर्वत्र हरि दर्शन, भगवत दर्शन करने की प्रवृत्ति हमारे हिंदुस्तान में। सन्यास की जो महान परंपरा है वो भारत से प्रारंभ हुई, या फिर आज अन्य देशों में भी जहां से आई है उसका मूल भारत में है। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया हम हिंदुस्तानियों ने। गणित का ज्ञान दिया हिंदुस्तान ने, तो मेरे भाई बहनों विज्ञान का ज्ञान दिया हमारे हिंदुस्तान ने। आज जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, वो आविष्कार कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि पहले से ही करके चले गए हैं। अगर विदेश वाले ये कहें कि हमने एरोप्लेन बनाने की खोज कर डाली, वायुयान बनाना हमने दुनिया को सिखाया, राइट्स बंधुओं ने एरोप्लेन बनाना सारे जगत को सिखाया। राइट्स बंधु तो आज आए एरोप्लेन बनाने, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि राम जी ही त्रेता युग में पुष्पक विमान में उड़ा करते थे। अगर आज हमारे वैज्ञानिक ये कहें विदेशों के कि हम लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टर दिए हैं दुनिया को, बड़ी बड़ी सर्जरियां करना हम जानते हैं। भोले बाबा से बड़े डॉक्टर आज तक कोई आए क्या, जो इंसान के शरीर पे हाथी का मुख लगा दे? इतना बड़ा ट्रांसप्लांट आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं किया होगा। अगर विदेश वाले ये कहें कि हम लोगों ने चांद पर जाने की खोज कर ली, ठीक है, चांद पर जाने की खोज आपने की है, लेकिन धरती पर से चांद की दूरी कितनी है किसने बताया? गिनती तो 9 तक अटक गई थी। जब भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव के आर्यभट्ट 0 नहीं देते, तो मेरे भाई बहनों गिनती आगे नहीं बढ़ती, और गिनती आगे नहीं बढ़ती तो धरती पर से चांद की दूरी कितनी है ये कैसे पता लगाते? और जब दूरी पता नहीं होती तो वहां तक पहुंच भी कैसे पाते? आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं मेरे भाई बहनों इस गीत की, और इस गीत की पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना महान है, हमारे देश में विज्ञान कितना उन्नत है। जब 0 दिया मेरे भारत भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। मेरे भाई गर्व होना चाहिए हमें अपने भारतीय होने पर। हमारा विज्ञान कितना उन्नत था। आज लोग एटम बम की बात करते हैं, लेकिन हमारे पुराने जो ब्रह्मास्त्र हैं वही एटम बम है। लंका में बालाजी महाराज का, मेरे भाई ने लंका दहन करना, ये आग्नेय अस्त्रों का प्रमाण देता है। प्रभु श्री राम जी का बाण से संधान करके और समुद्र को जलाना, ये मेरे भाई ने परमाणु विखंडन की सारी प्रक्रिया को उसी समय दर्शाता है। इतना उन्नत हमारा विज्ञान था। जहां अन्य देशों को ढंग से बोलना भी नहीं आता था, उस समय हमारे देशों में मेरे भाई बहनों वेद की पंक्तियां, वेद की सुक्तियां और वेदों के मंत्र गुंजायमान होते थे। ये संस्कृति इतनी महान है। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगे और वो भोजन करे, तो इंसान की स्वाभाविक प्रकृति है कि भूख लगी और भोजन किया। भूख ना लगे फिर भी भोजन करे, तो मेरे भाई बहनों ये इंसान की विकृति है। लेकिन अगर स्वयं भूखा रह जाए और सामने वाले की अपनी थाली दे देवे, तो समझ लेना ये भारतीय लोग हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति है। ऐसे महान संस्कृति के देश में हम रहते हैं।